नमस्ते जी नमस्ते। और लल्लन जी क्या हाल चाल है? अरे लल्लन जी आप तो बताते थे मेरे को कि आज मैं 10 साल से गोली खाई जा रहा हूँ बीपी का, और खा के मैं चलता हूँ, कुछ ना कुछ कोई न कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज सिखाऊंगा मैं आपको योग कि जिससे बिना दवाई और गोली खाए बगैर आपका बीपी कंट्रोल में ही रहेगा। और थोड़ा जिस समय बढ़ा दोगे तो आपका धीरे धीरे बीपी ठीक भी हो जाएगा और दवाई आपकी छूट जाएगी। आपको पता ही है कि दवाई आपको खाते खाते क्या क्या चीज रोग बन जाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे तो होता है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको योग। ऐसे ही 1 घंटा आप लगा दिया करो शरीर के लिए, तो 1 घंटे में जितनी आपकी दवाई काम करती है इतना योग आपको काम करना शुरू कर देगा। आपका बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल रहेगा। अब समय थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो धीरे धीरे आपका रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक है, आप इधर बैठो। हाँ इधर, हाँ ठीक है, इधर लगा लो अपना आसन। मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते रहो। हाँ तो ठीक है, ऐसे देखो, लेट जाओ। ऐसे ऐसे हाथ सीधा करो, ऐसे। ठीक है, लेट गए, सीधा कर लिए ना। ठीक है, ऐसे ठीक है, लेट जाओ। ऐसे पैर को अब हम मोड़ लेते हैं। ठीक है, पैर पंजा सटा लो। हाँ ठीक है, अब ऐसे देखो, धीरे धीरे हम कमर को मोड़ेंगे। देखो, सांस को अंदर ले लेना, भर लेना और भर के रोक लेना क्षमता। जब आपकी छूट जाएगी तो धीरे धीरे पाँव को ऊपर लाना। देखो, ऐसे सांस को छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ से ऐसे 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब पाँव को देखो, 1 फीट का फैसला करो ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे पाँव, हाँ ऐसे फैसला बना लो। अब देखो, अब यहाँ से इसी उसी भाग से ऐसे ही करना है। देखो, ऐसे। अब दूसरी बात, दूसरी तरफ से देखो, ऐसे, ये देखो, ये ऐसे। ऐसे, तो ये मरकटासन का दूसरा भाग हो गया। पैर हमारा इसी जगह पे आके ऐसे पंजा खड़ा हो जाता है। देखो, देख रहे हो ना, ऐसे। तो अब जो है कि तीसरा भाग मरकटासन का। हाँ, ऐसे पाँव सीधा कर लो। देखो, ऐसे पैर उठाया, बाएं हाथ में दे दिया, अंगूठा पकड़ लिया। अब देखो, ये पैर को सीधा कर दिया, दोनों पाँव सीधा, गर्दन दूसरी साइड। ऐसे देखो, बहुत अच्छा, बहुत आसान है ये। देखो, ये देखो, अंगूठा पकड़ लिया ना, ये देखो, गर्दन दूसरी साइड, पैर पंजा बिल्कुल तना हुआ। तो ऐसे 3 बार से 6 बार तक हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखो, अब
हाथ अपना सीधा कर लो पैर पंजे के साथ। ऐसे सांस भर के इस पैर को देखो हम उठाते हैं, उत्तान पदासन। देखो पैर इतना ऊपर उठाना ताकि ये पैर के अंगूठे जो नाखून है ना, मैं आंख से दिखाई देगा, बस इतना ही पैर ऊपर को उठाना। ये देखो जमीन से 1-1.5 फीट उठा के हम रखते हैं तो पूरा जोर अतड़ियों पे पेट में पड़ता है। देखो ऐसे इस विधि से सांस को लेते हैं, ऐसे विधि से सांस को हम छोड़ते हैं। अब देखो ऐसे पैर को इंटरलॉक कर लो। अब करते हैं पवन मुक्त आसन। ये देखो ऐसे कर लिया। कमर गर्दन में दर्द है तो ऐसे ऊपर को नहीं उठाना, ठीक है। बाकी आपको दर्द तो है नहीं तो आप देखो मेरे साथ ऐसे करो, ऐसे इंटरलॉक कर लो। ऐसे 3 बार से 6 बार तक इस अभ्यास को हम कर लेते हैं, पवन मुक्त आसन। बहुत बढ़िया। ऐसे कर लोगे ना तो आपका बिना दवाई का ही आपका गुजारा चल पड़ेगा और धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको पता ही है दवाई खाते खाते कोई कोई पुर्जा खराब हो जाता है। अब देखो ऐसे करो इंटरलॉक करके, ऐसे हम झूल लेते हैं तो हमारी गैस वगैरह कई बार रुकी रहती है ना, तो ऐसे निकल जाती है। तो ऐसे जो है कि हमने लेट करके ये 3 अभ्यास कर लिया। अब हम बाएं तरफ से ऐसे उठ के बैठ जाएंगे। हाँ बैठ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ मंडूक आसन। देखो ऐसे बैठो, इसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन में बैठ गए। अब ऐसे करो, देखो मेरे जैसे। हाँ देखो ऐसे मुट्ठी बांध लो, उठा अंदर, सांस को बाहर निकाला, फिर देखो पूरा पेट को हमने दबा दिया। तीन बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब मंडूक आसन का दूसरा भाग देखो, ऐसे लगाया पेट पे, हाथ दाहिना ऊपर, सांस को बाहर निकाला, आगे को झुक गया। मंडूक आसन का दूसरा भाग देखो, ऐसे सांस को बाहर निकाला, ऐसे। ऐसे ये मंडूक आसन आप कर लिया करो। 3 बार से 6 बार तक इसको कर लिया करो। आप देखो, हाँ ऐसे बैठो, ऐसे लगा लो। हाँ साधारण से चौकड़ी ऐसे लगा लो आप। देखो अब करते हैं योग मुद्रासन। देखो ऐसे 3 बार से 6 बार तक हम योग मुद्रासन कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा गौमुखासन। देखो देखो ऐसे करा करो, ऐसे बैठ गए पैर मोड़ के, ये देखो ऐसे। अब ऐसे पीछे से हाथ ले गए। अब देखो ऐसे हाथ को पकड़ लिया,
ऐसे सांस को छोड़ दिया। 3 बार से 6 बार तक ये इस भाग ऐसे कर लिया करो। अब दूसरी भाग से देखो करते हैं, दूसरे पाँव से देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे सांस को छोड़ दिया। तो 3 बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। अच्छा, आपको नहीं पता लग रहा, पीछे हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे बैठ गए, ठीक है, ऐसे देख लिए, ये हाथ ऐसे लेके पीछे ऐसे पकड़ लिया, ये देखो पकड़ लिया ना, ऐसे सांस को छोड़ दिया। तो ऐसे आप डेली ऐसे आप कर लिया करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका तो बहुत जरूरी होता है प्राणायाम आसन। अब देखो ऐसे करो, ऐसे 11-11 बार तक होता है उद्गीत, भ्रामरी, देखो ऐसे मत्थे पे उंगली लगाओ, बाकी आंखें बंद, अंगूठे से हम कान को बंद कर लेते हैं। ये देखो ढक्कन लगा है ना, यहाँ से इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, ये हाँ ढक्कन ऐसे लगा, इसे बंद कर देते हैं, देखो इसमें ना आंखें बंद, मत्थे पे उंगली, कान बंद, सांस अंदर भर के एक ना गुंजन सी आवाज नाक द्वारा छोड़ते हैं, तो ये हमारा भ्रामरी होता है। हाँ एक बार आप और देख लो, देखो ऐसे तो ऐसे आप 11 बार तक ऐसे ही भाव से आप कर लिया करो, इस लय से बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं बताता हूँ उद्गीत, आपको इसी तरह से होएगा, देखो तो इसमें लंबी सांस आप भर लिया करो, उसको मध्यम गति से धीरे 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 होठों से ही छोड़ते हैं। तो ऐसे आप 11 बार तक ऐसे कर लिया करो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी होता है इसमें, प्राणायाम आसन, देखो इसमें लंबी लंबी सांस लेते हैं भस्त्रिका में और छोड़ते हैं, लंबी सांस भरते हैं, उसको छोड़ते हैं लंबी स्वर में, देखो तो ऐसे एक लय से लंबी सांस को छोड़ते हैं, हाँ ऐसे लंबी लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस को छोड़ते हैं। अब देखो करते हैं,
कपालभाति देखो। पाँच मिनट से लेकर 10 मिनट तक ऐसे कपालभाति कर लिया करो। हाँ 15 मिनट कभी कर लो आप, टाइम बढ़ा दो तो धीरे धीरे आपका ये रोग मुक्त हो जाएगा। आप करते हैं लोम विलोम देखो। तो ऐसे इस भाव से हम अनुलोम विलोम करते हैं। लंबी लंबी सांस लेते हैं, लंबी लंबी स्वर में इसको छोड़ते हैं। ये हमारा अनुलोम विलोम नस नाड़ियों को बहुत अच्छा ही ताकतवर बनाता है, लचीला बना के रखता है। तो ऐसे आप कर लिया करो। अरे सुबह 1 घंटा आप अगर शरीर को टाइम दे दोगे ना, आप दवाई से मुक्त हो जाओगे। और 2 घंटा दे दिया ना, फिर तो आप रोगों से मुक्त हो जाओगे। तो ठीक है, ऐसे आप कर लिया करो। सुबह सुबह आपको मैं सिखा दिया करूँगा, शाम को 1 घंटा आप कर लिया करो। तो ठीक है, बाकी ऐसे कल भी जो भी कोई जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप शरीर से स्वस्थ और मुक्त हो जाओगे। ठीक है, प्रभु राम राम।